देखिए, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका ने टैरिफ है उसको घटा दिया, 25% से घटा के उसको 18% कर दिया। अब इसको लेकर खुद ट्रंप ने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा मित्र बताया, कहा कि बहुत ही ताकतवर नेता है और वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से स्वागत किया और कहा कि दो जो महाशक्तियां, आर्थिक शक्तियां आपस में जब इस तरह से आगे आती हैं, सामने आती हैं, तो बेहतर डील होती है। अब जो है निपुण भाई, ये जरा बताइएगा कि जिस तरीके से अब तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको शुक्रिया बोल दिया, अब डील क्या होगी? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तो भाई अब तो एफटीए पे बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, चाहे ईयू के साथ हो गया चाहे ब्रिटेन के साथ हो गया हो। तो क्या जैसा एक हमारे यहाँ कहावत है कि भाई मन में लड्डू फूटा, अभी तो टैरिफ कम किया, क्या अब हमारा अगला जो लक्ष्य होगा कि भाई अब एफटीए किया जाए? नहीं, देखिए, एफटीए तो आप मान के चलिए कि मैं मान के मतलब मुझे लगता था आज जनवरी में एफटीए हो जाएगा अमेरिका के साथ। अच्छा। लेकिन अब तो निश्चित रूप से जब से ईयू के साथ हुआ है तो अब अमेरिका पूरा दबाव है, और अमेरिका बहुत जल्द, मुझे लगता है कि होली इस बार अच्छी बनने वाली है। अच्छा। होली हमें ईयू का एफटीए मिल जाएगा, अमेरिका का एफटीए मिल जाएगा, मुझे जो लग रहा है। हाँ। क्योंकि बात यह है कि जैसे आप देखिए, बहुत सारे जो उस डील में जो लोग शामिल थे, चाहे वो भारत की ओर से थे, अमेरिका की ओर से थे, उनके अगर आप स्टेटमेंट देखें पिछले 5-6 महीने के, तो लगातार दिसंबर तक मुझे याद है कि कई हमारे जो भारत से जो डील में शामिल थे, उनका कहना ये था कि हमने सारी डील क्लोज कर ली है, अमेरिका की ओर से क्लोज हो गई है। जी। केवल और केवल प्रेसिडेंट ट्रंप ही उसको रोके बैठे हैं। हम्म। ये आपको आपको भी याद होगा, आपने आपने कवर किया था इन चीजों को। जी। तो वो जब रोके बैठे हुए हैं, यानी कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप अगर इस प्रकार का स्टेप ले रहे हैं, तो मुझे लगता है डील की और उनका ये इशारा कि भाई आप भी हम कीजिए, हमारे ऊपर कीजिए, हमने जी। अगर रिलीज कर दिया है, टैरिफ कम किया है, तो आप भी कुछ कीजिए। तो जो ये उनका एक्स में जो है ये ट्वीट किया, उसके माध्यम से जो उनका ये कहना था, ये कहीं ना कहीं उस ओर भी इशारा है। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं दोबारा से बात शुरू होकर किसी एक जगह आकर बातें क्लोज होंगी। मुझे लगता है कि पीएम मोदी का ये कहना कि हम आपके पीस के लिए जो आप कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमने एक तरीके से एक रास्ता दिया कि चलो आओ बैठ के बात करते हैं। आप पीस पे बात करना चाहते हैं, गाजा पीस प्लान को लेकर, हम आपके साथ हैं, और टैरिफ पे बात कर लेते हैं। तो उस तरह की मैसेजिंग दो लीडर के बीच में हुई है, जो मुझे देखने को लग रहा है। तो मुझे लगता है आश्वस्त, मैं बड़ा मतलब पॉजिटिव तरीके से देखता आया हूँ। रीजन क्या था कि भारत अमेरिका के संबंधों को कितना भी कह ले, जी। लेकिन ये खराब नहीं हो सकते। रीजन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दोनों देशों जो रिलेशन है आइडियोलॉजिकल बेस भी है, यानी हाँ। कि पुरानी डेमोक्रेसी और एक बड़ी डेमोक्रेसी की है। और मैंने कहा कि दुनिया में 4 समझौते करता है अमेरिका किसी देश के साथ, वो चारों समझौते हमारे साथ में हैं। जी। अब इन चारों समझौतों को आप छोड़ के एकदम संबंधों खराब कर लें, ये बात समझ में आने वाली कम है। जी। संजीव सर जुड़ गए। संजीव सर, देखिए कुछ दिन तक पे सवाल उठने लगे थे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से ट्रंप के कैंपेनिंग भी गए थे, बहुत खुलकर उनके लिए प्रचार भी किया था, सारी बातें हुई थी, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ वाला जो ये पूरा जंग छेड़ी थी, उसके बाद से दोस्ती पर भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन बीच बीच में ट्रंप ट्वीट करके बोलते थे कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और फिर आज सुबह से ही 2 तस्वीरें ट्वीट की, एक इंडिया गेट की, एक मैगजीन की, इसके बाद फ़ोन पर बात हुई। यानी वो बीच बीच में इशारा करते भी थे कि मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए अजनी जी, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं, जी। वो विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। ये दोनों ही देशों के बीच के जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर और साझा चुनौतियों के एक बड़ी सशक्त और गहरी नींव के ऊपर आधारित संबंध है। और इन संबंधों को भारत के प्रधानमंत्रियों ने और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने पिछले 25 वर्षों में गढ़ा है, बनाया है। और मैं अवश्य इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी शामिल रहा है। और इससे स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और अमेरिका के संबंधों की महत्ता को जानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जैसा जो व्यक्तित्व है और जैसी नकारात्मकता उनकी दूसरे टर्म में दिखाई दी है, वो बहुत ही आत्मकेंद्रित व्यवहार कर रहे हैं, अति महत्वाकांक्षी व्यवहार कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो कि बहुत जल्दीबाजी में हो, ए मैन इन हरी जैसी स्थिति में दिखाई देते हैं। और उनको पता है कि उनके पास 3 वर्षों का कार्यकाल और बचा है, तो इसी अवधि में वो बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। तो इस मानसिकता के साथ यदि वो कार्य करेंगे तो जाहिर है कि उसमें वो कई गलत निर्णय वो ले रहे हैं।
और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये जो रियलाइजेशन है और इस तरीके का जो उन्होंने आज स्टेप लिया है कि टैरिफ को जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको 25% से 18% करने का जो निर्णय लिया है, वो एक गहरे दबाव की वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है। मानना है कि हाल के समय में भारत ने जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ एक मदर ऑफ ऑल डील्स की और उस माध्यम से भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने भी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की अनेक नीतियों से गहरे और नकारात्मक रूप से प्रभावित है, दोनों ने ट्रंप प्रशासन को, राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात को बता दिया कि ये 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम रह रहे हैं और 21वीं सदी के तीसरे दशक में विश्व की जो अन्य इमर्जिंग पावर्स हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं, इतने रिसोर्सेस हैं, इतना संकल्प है, इतना साहस है कि वो विश्व की व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी को अमेरिका के बिना भी, मैं फिर से कहूंगा, अमेरिका के बिना भी इंश्योर कर सकते हैं। और ये जो मैसेज भारत और यूरोपियन यूनियन ने दिया है, अब वो उसका एक गहरा प्रभाव ट्रंप प्रशासन पर दिखाई देता है और ट्रंप प्रशासन अब इस बात को सोचने पर मजबूर हुआ है। और जैसे कि मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि अब जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, इसका एक गहरा प्रभाव ट्रंप प्रशासन पर पड़ना बहुत स्वाभाविक है और ट्रंप प्रशासन के पास अब इस बात के सिवा कोई विकल्प नहीं है कि वो भारत के ऊपर लगाए गए जो अनावश्यक तरीके के जो टैरिफ हैं